जो भीतर विकल्प से शून्य है और बाहर भ्रांत हुए पुरुष की भांति है, ऐसे स्वच्छंद चारी की भिन्न भिन्न दशाओं को वैसे ही दशा वाले पुरुष जानते। ये सूत्र अति कठिन है, समझने की कोशिश करो। जो भीतर विकल्प से शून्य है, जिसके भीतर अब कोई विचार ना रहे, कोई चुनाव ना रहा, ऐसा हो वैसा हो, कोई निर्णय ना रहा, जो भीतर सिर्फ शून्य मात्र है, देखता है, साक्षी है, और बाहर भ्रांत हुए पुरुष की भांति, ऐसा व्यक्ति भी बाहर तो भ्रांत पुरुष जैसा ही लगेगा, क्योंकि उसे भी भूख लगेगी तो वो भोजन करेगा, उसे भी शरीर थकेगा तो लेटेगा और सो जाएगा। बाहर से तो तुम में और उसमें क्या फर्क होगा? कोई फर्क नहीं होगा। अगर तुम बुद्ध के पास जाके बाहर से जांच पड़ताल करो तो क्या फर्क होगा? तुम्हारे ही जैसा भ्रांत। धूप पड़ेगी तो बुद्ध भी तो उठ के छाया में बैठेंगे ना, जैसे तुम बैठते हो। कांटा गड़ेगा तो बुद्ध भी तो पैर से निकालेंगे ना, जैसा तुम निकालते हो। प्यास लगेगी तो बुद्ध भी तो पानी मांगेंगे ना, जैसा तुम मांगते हो। भूख लगती तो भिक्षा को मांगने जाते हैं, रात हो जाती तो सोते हैं। अगर तुमने बाहर से ही जांचा तो बुद्ध में और तुम में क्या फर्क लगेगा? कोई फर्क ना लगेगा। तुम जैसे भ्रांत वैसे ही भ्रांत बुद्ध भी मालूम पड़ेंगे। जनक कहते हैं जो भीतर विकल्प से शून्य है और बाहर भ्रांत हुए पुरुष की भांति, ऐसे स्वच्छंदचारी की भिन्न भिन्न दशाओं को वैसे ही दशा वाले पुरुष जानते हैं। अगर तुम्हें बुद्ध को जानना हो तो बाहर से जानने का कोई उपाय नहीं, जब तक वैसी ही दशा तुम्हारी ना हो जाए, जब तक तुम भी बुद्धत्व को उपलब्ध ना हो जाओ और भीतर से ना देखने लगो। बाहर से तो सब तुम्हारे जैसा है, वे भी हड्डी मांस मज्जा के बने। शरीर की जो जरूरतें तुम्हारी हैं उनकी भी हैं। देह जीर्ण होगी, सीर्ण होगी, बुढ़ापा आएगा, मृत्यु भी होगी। झूठी बातों में मत पड़ना। ऐसा मत सोचना कि बुद्ध तुमसे भिन्न है। दावा करते हैं लोग, बुद्धों ने दावा नहीं किया, शिष्यों ने दावा किया है, क्योंकि शिष्य सिद्ध करना चाहते हैं कि बुद्ध तुमसे भिन्न। तुम कंकड़ पत्थर, वो हीरे मोती, पर हीरे मोती भी कंकड़ पत्थर है। भेद तो जरूर है, लेकिन भेद भीतर का है, बाहर का नहीं। बाहर तो सब वैसा ही है जैसा तुम्हारा है, और जो बाहर से भेद दिखाने की कोशिश करे वो तुम जैसे ही धोखे में पड़ा है। बाहर से भेद दिखाने की बात ही नहीं है, और भीतर का भेद तुम तभी देख पाओगे जब तुम्हारे भी भीतर थोड़ा प्रकाश हो जाए। ये वचन सोचो, अंतर विकल्प शून्यस् बहि स्वच्छंद चारिणा भ्रांतिस्येव दशा तातः तादृशा एव जानते। जिसकी वैसी ही दशा हो जाएगी वही जानेगा। कृष्ण हो जाओ तो गीता समझ में आए, बुद्ध हो जाओ तो धम्मपद, मोहम्मद की तरह गुनगुनाओ तो कुरान समझ में आए। अन्यथा तुम कंठस्थ कर लो कुरान, कुछ भी ना होगा। जो भीतर की चैतन्य की दशा है वो तो तुम्हारे ही अनुभव से तुम्हें समझ में आनी शुरू। जिसने प्रेम किया है वो प्रेमी को देख के समझ पाएगा कि भीतर क्या हो रहा। जिसने कभी प्रेम नहीं किया वो मजनू को खाक समझेगा, मजनू को पागल समझेगा, पत्थर फेंकेगा मजनू पे, कहेगा तुम्हारा दिमाग खराब है। लेकिन जिसने प्रेम किया है वो मजनू को समझेगा। जिसने कभी भक्ति का रस लिया वो मीरा को समझेगा। अब जिसने भक्ति का कभी रस नहीं लिया उससे मीरा के बाबत पूछना ही मत। फ्रायड से मत पूछना मीरा के बाबत, अन्यथा तुम्हारी फजीयत होगी, मीरा तक की फजीयत हो जाएगी। फ्रायड तो कहता है कि ये मीरा ठीक ठीक मीरा के लिए फ्रायड ने नहीं कहा, क्योंकि फ्रायड को मीरा का कोई पता नहीं, लेकिन मीरा की जो पर्यायवाची स्त्री संत पश्चिम में हुए थेरेसा, उनके बाबत फ्रायड ने जो कहा वही मीरा के बाबत कहता। और थेरेसा कहती है मैं तो तुम्हारी वधू हूं क्राइस्ट।
फ्रायड कहता है इसमें तो सेक्सुअलिटी है, कामुकता है, ये तो बात गड़बड़ है। वधू, तुमसे मेरा विवाह हुआ, तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारी पत्नी। एक यहूदी की लड़की ईसाई नन हो गई, साध्वी हो गई। यहूदी बड़ा नाराज था। एक तो ईसाई हो जाना, फिर साध्वी हो जाना, वो बहुत नाराज था। उसने उसका फिर चेहरा नहीं देखा। 3 साल बाद अचानक साध्वियों के आश्रम से फोन आया कि तुम्हारी लड़की की मृत्यु हो गई, तो आप क्या चाहते हैं, किस तरह दफनाएं, क्या करें? तो उसने क्या कहा? उसने कहा मैंने सुना है कि ईसाई साध्वियां कहती हैं कि वो तो क्राइस्ट की वधुएं हैं, क्या ये सच है? स्वभावता आश्रम के प्रधान ने कहा यह सच है, साध्वियां क्राइस्ट की वधुएं हैं, उनकी पत्नियां हैं। हमने सब कुछ उन्हीं पे छोड़ दिया, वे ही हमारे एकमात्र पति हैं। तो उस यहूदी ने कहा फिर ऐसा करो, मेरे दमान से पूछ लो, क्राइस्ट से पूछ लो कि क्या करना। अब मुझसे क्यों पूछती हो, दामान से पूछ लो मेरे। फ्रायड तो कहता है यह कामुकता है, दबी हुई कामुकता। फ्रायड तो एक ही बात समझता है, दबी हुई कामुकता। उसने प्रेम का और कोई बड़ा रूप तो जाना नहीं। उसने तो रुग्ण बीमार लोगों के मन की चिकित्सा की, बीमार मन को पहचाना, वही उसकी भाषा, वही उसकी समझ। वो तो अच्छा हुआ कबीर के वचन उसके हाथ नहीं पड़े कि मैं तो राम की दुल्हनिया, नहीं तो वो कहता ये होमोसेक्सुअल। स्त्री हो और कहे कि मैं दुल्हन, चलो क्षमा करो। ये कबीर को क्या हुआ कि मैं राम की दुल्हनिया? हद हो गई। फ्रायड तो निश्चित कहता कि यह मामला गड़बड़ है, ये तो मीरा से भी ज्यादा गड़बड़ हालत है। पुरुष हो के और दुल्हनिया, तुम्हारा दिमाग खराब है। लेकिन कबीर को समझने का यह रास्ता नहीं। एक ऐसा भाव है, एक ऐसी जगह है जहां परमात्मा ही एकमात्र पुरुष रह जाता है और भक्त स्त्रीण हो जाता है। स्त्री और पुरुष शरीर के तल पर एक बात है, चैतन्य के तल पर एक दूसरी बात है। तो कबीर ठीक कहते हैं, मैं तो राम की दुल्हनिया। वहां चेतना के तल पर परमात्मा देने वाला है और हम लेने वाले, जैसा पुरुष देने वाला है शरीर के तल पर और स्त्री लेने वाली है। जैसे स्त्री ग्राहक है, गर्भ है, पुरुष देता है, स्त्री अंगीकार कर लेती, स्वीकार कर लेती। ऐसे ही उस तल पर परमात्मा देता है, भक्त स्वीकार करता, अंगीकार करता। भक्त तो गर्भ रूप हो जाता, परमात्मा उसके गर्भ में प्रवेश कर जाता है। मगर इस बात को तो तभी समझोगे जब ये बात तुम्हारे जीवन में कभी घटी हो, कहीं किसी क्षण में तुम्हारे अंधकार में परमात्मा की किरण उतरी हो, तब तुम जानोगे मैं राम की दुल्हनिया का क्या अर्थ है। ऐसा हुआ ना हो तो तुम तो वही अर्थ निकालोगे जो तुम निकाल सकते हो। तुम्हारा अर्थ तुम्हारा अर्थ है, तुम्हारा अर्थ तुमसे बड़ा नहीं हो सकता, होगा भी कैसे, अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। भ्रांतस्येव दशा ताता तादृशा एव जानते, जो जैसा है, जिसकी जैसी दशा है उतना ही जानता है। तुम भ्रांत हो, तुम जानते हो कि शरीर भोजन मांगता, तुम जानते हो शरीर काम वासना के लिए आतुर होता, शरीर प्यासा होता, रात सो गए सुबह उठे फिर दौड़े। तुम बुद्ध को भी ऐसा ही देखते हो। इतना ही तुम्हारा जानना है। तुम्हारे भीतर कोई जागा नहीं, अभी दिया जला नहीं, तुम्हारे भीतर तो अंधेरा है। तुम कैसे मान लो कि बुद्ध कहते हैं मेरे भीतर दिया जला, कबीर तो कहते हैं मेरे भीतर हजार हजार सूरज उतर आए। तुम कैसे मान लो? तुम तो आंख बंद करते हो तो अंधेरा ही अंधेरा, आंख खुली रहे तो थोड़ी रोशनी मालूम पड़ती। तुम तो बाहर की रोशनी से परिचित हो, भीतर की रोशनी तो अभी पड़ी नहीं, भीतर की आंख तो अभी खुली नहीं। अंतश्चक्षु तो अभी अंधे हैं, वहां तो अंधेरा है, घनघोर अंधेरा है। तुम कैसे मानो कि हजार हजार सूरज जलते? भीतर तो तुम जाते हो तो विचार, वासना,
इन्हीं का ऊहापोह चलता है, विचार भाग रहे, भीड़ चल रही। अंग्रेज विचारक डेविड ह्यूम ने कहा है, जब भी मैं भीतर जाता हूं तो सिवाय विचारों के कुछ भी नहीं पाता। और ये सब ज्ञानी कहते हैं कि भीतर आत्मा मिलेगी, सिवाय विचार के कुछ नहीं मिलता। अब इसको कौन समझाए कि किसको विचार मिलते हैं? जिसको विचार मिलते हैं वह तो विचार नहीं। ये कहता है जब मैं भीतर जाता हूं तो सिवाय विचार के कुछ भी नहीं मिलता। तो एक बात तो पक्की है कि तुम विचार से अलग हो, तुम भिन्न हो, तुम देखते हो कि विचार चल रहे हैं। लेकिन ह्यूम को किसी ने मालूम होता है कहा नहीं। वो लिख गया है कि सोक्रेटिस कहें कि उपनिषद कहें कि भीतर आत्मा है। मैंने तो बहुत प्रयोग करके देखा, सिवाय विचारों के वहां कुछ भी नहीं। मगर किसने देखा? ये किसने जाना कि सिर्फ विचार ही विचार है? तुम कमरे के भीतर गए और लौट के आके कहने लगे कि मैं तो नहीं मिलता, कमरे में फर्नीचर भरा है। लेकिन तुम कमरे के भीतर गए तो एक बात तो पक्की है कि तुम फर्नीचर नहीं हो। तुमने भीतर जाके फर्नीचर भरा देखा, एक बात तो पक्की है कि तुम देखने वाले हो। कुर्सी तो नहीं देखती और कुर्सियों को, दीवालें तो नहीं देखती और दीवानों को, तुम दृष्टा हो। जो तुम्हारी दशा होगी उतना ही तुम्हारा अनुभव होगा। जो भीतर विकल्प से शून्य है और बाहर भ्रांत हुए पुरुष की भांति मालूम होता, ऐसे स्वच्छंदचारी की भिन्न भिन्न दशाओं को वैसे ही दशा वाले पुरुष जानते हैं। ये शब्द स्वच्छंदचारी समझ लेना, ये बड़ा अनूठा शब्द है। स्वच्छंद का अर्थ होता है जो अपने स्वभाव के छंद को उपलब्ध हो गया। इसका तुमने जो अर्थ सुना है वो ठीक अर्थ नहीं। तुम तो समझते हो स्वच्छंद का मतलब होता है कि जिसने सब नियम इत्यादि तोड़ दिए, मर्यादाहीन, भ्रष्ट। लेकिन स्वच्छंद शब्द को तो सोचो, इसका अर्थ होता है स्वयं के छंद को उपलब्ध। जो एक ही छंद जानता है स्वभाव का, जो अपने स्वभाव के अनुकूल चलता, सहज अर्थ होता स्वच्छंद का। स्वस्फूर्त अर्थ होता स्वच्छंद का। स्वच्छंदता स्वतंत्रता से भी ऊपर है। लोग तो अक्सर समझते हैं कि स्वतंत्रता ऊंची बात है, स्वच्छंदता नीची बात है। स्वच्छंदता तो विकृति है, लेकिन स्वच्छंदता बड़ी ऊंची बात है। तीन तरह की स्थितियां हैं। परतंत्र का अर्थ होता है जो दूसरे के हिसाब से चलता, जिसको दूसरे चलाते। परतंत्र, जिसका तंत्र दूसरे में, तुम उससे कहो उठो तो उठता, तुम कहो बैठो तो बैठता। स्वतंत्र का अर्थ होता है जिसका तंत्र स्वयं के पास है, जो उठना चाहता तो योजना करके उठता, बैठना चाहता तो योजना करके बैठता, जिसकी अपनी जीवन पद्धति है, जिसका अपना एक जीवन अनुशासन है। स्वच्छंद का अर्थ होता है ना तो तुम्हारी मान के उठता, ना अपनी मान के उठता, परमात्मा के उठाए उठता, परमात्मा के बैठाए बैठता। ना तो तुम्हारी फिक्र करता, ना अपनी फिक्र करता, ना तो बाहर देखता कि कोई मुझे चलाए, ना भीतर से इंतजाम करता, चलाने का इंतजाम ही नहीं करता, योजना ही नहीं बनाता। सहज, जो हो जाए, जैसा हो जाए। तो जनक कहते हैं जो हो जाता वैसा कर लेते, जो परमात्मा करवाता वैसा कर लेते। स्वच्छंद का अर्थ होता है जो स्वभाव के साथ इतना लीन हो गया कि अब योजना की कोई जरूरत नहीं पड़ती। प्रतिपल जो स्थिति होती उसके उत्तर में जो निकल आता निकल आता, नहीं निकलता नहीं निकलता। न पीछे देख के पछताता, न आगे देख के योजना बनाता। वर्तमान के क्षण में समग्री भूत भाव से जो जीता वही स्वच्छंद। कैसे समझोगे तुम स्वच्छंद चारी को जब तक तुम्हारे भीतर का स्वच्छंद, तुम्हारे भीतर का गीत तुम गुनगुनाने ना लगो, जब तक तुम्हारी समाधि के फूल ना लगे तब तक असंभव है। कथ्य का प्रेय अकथ, पंथ का ध्येय अपथ। कहने की सारी चेष्टा उसके लिए है जो कहा नहीं जा सकता। कथ्य का प्रेय अकथ उल्टा लगता, लेकिन कहने